नॉर्मल हो जाता है कि हार्ट मनुख का दिल पाट जावे, इन्नी सजा देने के बाद जरूर पाट जाता है। मैडिकल लाइन का कहना है तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्नियां यातनावां नूं सहा, डिहाइड्रेशन लगातार उसका लहू बहता गया, पानी घटता गया, किसी ने पानी नहीं दिता। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा पिता नूं सौंपदे हुए कहा कि मैं अपना आत्मा तेनू सौंपदा। इत्थों तक कि भी रोम दे सिपाही चुप नहीं बैठे। जान देन तो बाद भी एक रोम दे सिपाही ने चेक करन दे लई अपना नेजा, ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ जिस दी तेज तार चुंझ 10 ਤੋਂ 12 इंच लंबी हुंदी है, उसकी वक्खी दे विच जाके मारिया। ਉਹ चुंझ सीधी वक्खी नूं विन्हदी होई दिल दे विच जाके खुब गई। प्रभु यीशु मसीह ने लहू इस प्रकार बहाया। इतिहास दसदा है कि जिन्हें नेजा मारिया सी वो अपनी अख तो काणा सी, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਣੇ ਅੰਨੇ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। पर प्रभु यीशु मसीह दे लहू की कीमत नूं समझो जो उसने अज तो 2000 साल पहला साडे लई दिता। याद रखना वो साडियां पापां दे कारण मारिया गया, इसलिए उसने सानू की कीता, अपने बेशकीमती लहू दे नाल मुल ले लिया। वो लहू जिस दे असीं अज शरीक बन जा रहे हां, उस दे बलिदान उस दी कुर्बानी नूं इदां ना गवाओ, उस दे लहू दे हेठ आ जाओ। इसलिए आओ हुण असीं प्रभु भोज दे बारे देखांगे जिसनू प्रभु यीशु मसीह उससे लहू लैन नू कह रहा है कि जेड़ा कोई मेरा लहू लैंदा अते जेड़ा कोई मेरा मांस खांदा है अंतले दिनां दे विच मैं उसनू जिउंदा उठावांगा। प्रभु यीशु मसीह ने आग्ञा दे के गए हन कि सानू उसदा लहू पीण दे लई अते उसदा मांस खाना कंपलसरी है, जरूरी है। की हुंदा है उसदे लहू ते मांस खाण दे नाल? असीं अज वचन चों देखांगे जिहड़ा लहू उसने अज तो 2000 साल पहला बहाया। प्रभु भोज की है, पाक शराबानी की है, उसकी कीमत नूं समझना है। ये यीशु मसीह दे वल्लों खुद एक दिती हुई आग्ञा जिसनू मसीह लोग की करते हैं, शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस परंपरा नूं की कीता है, बनाया अते मसीह विश्वासी मसीह दे नाल एक सांझ की करते हैं इस परंपरा दे द्वारा, प्रभु भोज दे द्वारा, होली कम्युनियन दे द्वारा, पाक शराबानी दे द्वारा एक सांझ एक रिश्ते नूं कायम करते हैं। मसीह दा शरीर परमेश्वर दा कलाम है। आओ असी पाक शराबानी दे मतलब नूं समझांगे कि मसीह दा शरीर परमेश्वर दा कलाम है। जदों असी पहला यूहन्ना उसदे 1 अध्याय दे 1 वचन विच वेखांगे तां उस जगह ते लिखिया है, पढ़ांगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसदा 1 वचन। जो आतो सी जिसनू असा सुनिया है, जिसनू असा अपनी अखी वेख्या है, जिसनू असी तकिया अते अपनी हथी टोया, ओ जीवन दे वचन दे विखे ओ जीवन प्रगट होया अते असा वेख्या है। इस जगह ते असी देखिया कि ओ जीवन प्रगट होया अते ओ की सी? जीवन है। पर माफ करना, ओ यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय दे 1 वचन च लिखिया है कि आदि विच शब्द सी अते शब्द परमेश्वर दे संग सी और शब्द ही परमेश्वर सी अते ओ शब्द देहधारी होके की होया? संसार विच आया। ओ शब्द कुर्बान किया गया। ओ खुदा दा कलाम मनुख दा शरीर लैके की होया? संसार विच आया ते कुर्बान किया गया। इसलिए जदों असी ओ शरीर नूं अपने जीवन च लैंदे हां तां असी की कर रहे हां? कलाम नूं लै रहे हां, कलाम नूं खा रहे हां अते ओ देह साडे लई तोड़ी जांदी है, मसीह दी देह, अते उस शरीर दे नाल साडा पालन पोषण कीता जांदा है। ये रोटी खाण दे लई
जो प्रभु का मांस है सानू जो दिता जाता है तो याद रखना तुसी वो मांस नहीं या रोटी नहीं हो, यीशु का बदन नहीं, सगो परमेश्वर का कलाम खा रहे हो जिस दे नाल साडा आत्मिक पालन पोषण किया जाना है। याद रखना जो मसीह दी देह नू दिंदा है या रोटी असी खांदे हाँ तो असी उसके कलाम नू खांदे हाँ। जिमें कि असी जिसमानी तौर पर रोटी खांदे हाँ तो साडे शरीर अंदर ताकत ते बल नू ते लहू नू बनाउंदी है, उसे तरह जदों असी आत्मिक तौर ते प्रभु यीशु मसीह दा लहू उसका बदन लैंदे हाँ तो वो सानू आत्मिक तौर पर की करता है, बलवंत बनाउंदा है। उसे तरह जदों असी आसमानी रोटी खांदे हाँ तो वो साडे अंदर आत्मिक लहू आत्मिक जीवन की करता है, पैदा करता है। वो लहू जिहड़ा साडा आत्मा नू जीवन दिंदा है, उस दे कलाम नू खान नाल साडा जीवन परमेश्वर दे कलाम दे अनुसार की बन जाता है, यीशु वांगू बन जाता है। असी की हो जाने हाँ, खुद एक चिट्ठी दे समान एक कलाम दे समान बन जाते हैं। इसलिए होना की चाहिए है कि जिवें असी प्रभु भोज लेंदे हाँ तो असी परमेश्वर के कलाम नू उसके वचन नू लै रहे हाँ। इसलिए असी खुद अते दूसरिਆਂ नू ये याद करवाउणा कि मसीह का शरीर खुदा का कलाम है, क्योंकि वो कलाम देही दे रूप दे विच आया अते जदों तुसी खुदा का कलाम खाओ तां तुहाडे अंदर परमेश्वर का कलाम नजर भी आउणा चाहिए है। तुहाडे स्वभाव दे अंदर, तुहाडे व्यवहार दे अंदर, तुहाडे बोलचाल दे अंदर, तुहाडे चाल चलन दे अंदर परमेश्वर का कलाम नजर आना चाहिए है। इसलिए उस कलाम नू खाण दा ही मतलब है, क्योंकि ये एक इंसान लहू दी सप्लाई दे द्वारा ही की करता है, जीवन नू प्राप्त करता है। जे उसके जीवन च लहू की सप्लाई बंद हो जाए तो वह जीवन उसका समाप्त हो जाता है। इसी तरह असी लगातार प्रभु यीशु मसीह का लहू लैके उसके बदन नू अपने जीवन अंदर लैके आत्मिक तौर पर वाधे जाते हैं। हुण सवाल यह भी है कि असी घर विच जो प्रभु भोज करते हैं बाइबल इस दे बारे इजाजत देती है या नहीं। जो असी रसूलों के किताब 2 अध्याय 46 वचन विच पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह घर घर रोटी तोड़ते ते संगति करते रहे सन अते रोटी अते दाख रस लै कौन सकता है। वचन चो पढ़ांगे कि जिहड़ा प्रभु भोज है ये लै कौन सकता है। पढ़ांगे रसूलों के किताब 2 अध्याय उसका 41 ते 42 वचन। सो जिन्ना उसकी गल मान लई उन्होंने बपतिस्मा लिया अते उस दिन तक 1000 जने उन्हां विच रल गए अते वो लगातार रसूलां दी सिੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ और प्रार्थना ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 41 वचन च लिखा सो जिन्ना उन्हां दी गल मान ली उन्होंने बपतिस्मा लिया ते उसे दिन 3000 जने उन्हां विच रल गए ते लगातार रोटी तोड़न। इसलिए पहली कंडीशन प्रभु भोज लैन दी की है, तौबा अते बपतिस्मा। जिन्हां ने बपतिस्मा नहीं लिया और प्रभु भोजन ना लैन, क्योंकि इदा लैन दे नाल बिना तौबा तो लैन दे नाल परमेश्वर दा वचन सानू कहंदा है कि असीं सजा दे हेठ आ जांदे हां। अगे जाके वो भी देखांगे कि असीं सजा दे हेठ किवें आ सकते हैं। हुण प्रभु भोज के उद्देश्य के बारे देखांगे कि असीं जे प्रभु भोजन लै रहे हाँ या लैना है, इस दे पिछे साडा मकसद या उद्देश्य की है। रोटी अते दाख रस नूं लैण दे उद्देश्य नूं असीं समझना है। उहदे नाल हुंदा की है पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 5 वचन। उपरंत यीशु ने जा अखियां चुक के एक बड़ी भीड़ अपनी वाल आंदी दिखी तब फिलिप्पुस नु आख्या कि असी इन्हां दे खाण लई रोटियां किथों मोल लईए। हाँ सॉरी 53 वचन, माफ करना 6 अध्याय उसका 53, 54 ते 55 वचन। यूहन्ना मैं पढ़दा हाँ।
तद यीशु ने उन्हां नूं आख्या, मैं तुहानूं सच-सच आखदा हां, जे तुसीं मनुख दे पुत्र दा मांस ना खाओ अते ओहदा लहू ना पीओ तां तुहाडे विच जीवन नहीं। जो कोई मेरा मांस खांदा ते मेरा लहू पींदा है, सदीपक जीवन उसे दा है अते मैं अंत दे दिन उसनूं जिउंदा उठावांगा, क्योंकि मेरा मांस सचमुच खाण दी अते मेरा लहू सचमुच पीण दी वस्तु है। हुण इत्थे असीं देखांगे कि प्रभु भोजन लैण दे नाल सानूं की मिलदा है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि उन्होंने लोगों ने अपने आप को मसीह दे लहू अते उसदे मांस दे विच की कर लिया? शरीक बना लिया। इसलिए जेकर असी नहीं लेंदे तां भी मरदे हां, पर जेकर असी गलत अयोग्यता दे नाल जीवन च कोई पाप या बुराई रख के लेंदे हां तां भी दोषी ठहरदे हां। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक हो के की करना है? प्रभु यीशु मसीह दे लहू ते मांस नूं लेना है। सब तो पहला वचन सानू की कह रहा है कि प्रभु भोजन लैण दे नाल की मिलदा है? सानू सदीपक जीवन मिलदा है। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं लहू मेरा अते मांस खाण दे नाल मैं जेड़े लोग लैंदे ने उन्हां नूं आखरी दिन अंदर की करां? उन्हां नूं जिउंदा उठावांगा। दूसरी साडे लई आस, एक तां सदीपक जीवन मिल जाना लहू अते मांस नूं लैण दे नाल, दूजा की हो जाना? जद भी साडा प्रभु आवे तो की करेगा? जेकर असीं जिउंदे होवांगे तां की करेगा? सानू जिउंदा उठावेगा। नाल ही उसने तीजी गल की कही कि ओ उस विच रहिंदा है, ओ मेरे विच रहिंदा ते मैं ओदे विच रहिंदा हां। तीजी गल, प्रभु भोजन लैण दे नाल मसीह साडे विच अते असीं मसीह दे विच। इसलिए साडा प्रभु भोजन लैण दा मेन कारण इहो है कि असीं परमेश्वर दे नाल अंत विच जिउंदे उठाए जाइए। प्रभु भोजन लेना कोई रीति रिवाज नहीं, ये परमेश्वर दे वल्लों एक ठहराई हुई व्यवस्था या आज्ञा है कि इन्हां नूं लैण दे नाल साडे जीवन च की हुंदा है। बाइबल विच इस नूं लैण दी शर्त यही है कि मनुख अपने आप नूं जांचे अते परखे। पर कई लोगों ने की कर लिया है? प्रभु भोजन देण तो पहला तुसी जी इन्नियां बंदगियां ते आओ, फिर ही तुहानूं प्रभु भोजन दिता जाना है। तुसी जी दवाई खांदे हो, तुहानूं नहीं दिता जाना। तुसी जी साडे सामने खलो के अपने पापां दा इकरार करो, फिर तुहानूं दिता जाना है। ये सारियां गल्लां नॉन बैबलिकल, बाइबल दे विरोध विच हन। बाइबल किते भी अजिही कोई आज्ञा लागू नहीं करती कि जे कोई मेडिसिन खा रहा है, दवाई ले रहा है तो उसनूं प्रभु भोजन ना दिता जाए। बाइबल इस दे बारे किते नहीं कहती कि जिन्नी देर तक कोई मनुख दे सामने खलो के अपने पाप दा अंगीकार या इकरार ना करे तो प्रभु भोजन नहीं ले सकता। पर कुछ लोगों ने अपने कोलों नियम बना ले, कानून बना ले हन कि जिन्नी देर तक कोई इदां नहीं करेगा, साड़ियां बंदियां नहीं अटेंड करेगा, उन्होंने प्रभु भोजन नहीं दिता जावे। उन्होंने लगता शायद बंदगी ते आउण दे नाल कोई पवित्र हो जाता है। बाइबल केवल एक ही कंडीशन रखती है, साफ ते शुद्ध ज़मीर दे नाल की करना सी? यीशु मसीह दे लहू अते मांस दे शरीक होना है, अपने आप नूं जांचना है, किसी दे सामने अपने पाप या गलती दा इकरार नहीं करना, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सामने। हाँ प्रभु, गुजरे दिन अंदर मैं गलती करता रहा, मेरा बोल चाल ठीक नहीं सी, मेरा चाल चलन ठीक नहीं सी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं सी, मैनू माफ कर दे। इसलिए केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने की करना सी? अपने पाप का इकरार करना है। तो की करना है? प्रभु भोजन लेना है। वचन कहता कोई अज्ञानता दे नाल इस नूं ना लवे, क्योंकि साडा विश्वास, साडी नेचा मसीह दे बलिदान तो की आ। जेकर असीं अज्ञानता दे नाल लवांगे, इस नूं समझण तो बिना लवांगे तो की आ? साडा विश्वास प्रभु यीशु मसीह दे बलिदान तो की हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए प्रभु भोजन लैण तो पहला इदां दा कोई पाप जिसनूं असीं स्वीकार ना कीता होवे, कोई इदां दी गलती जिसनूं मन के ना छड्डिया होवे, उन्होंने की करना है? अपने जीवन चों मन के माफी मंगनी है प्रभु यीशु मसीह दे कोलों।
अगर सानू किसी के मन में कोई नफरत या कुड़तन है, उसनों की करना है? माफ करना है प्रभु भोजन लैन तो पहला। या फिर इस तरह नहीं कि असी किसी नू माफ किया होवे, असी किसी नू माफ ही नहीं करना, या किसी नू माफ करने की बजाय अपना दिल सख्त कर लिया होवे। इदां दे लोग भी प्रभु भोजन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे नवे नेम दा जो वाचा है वो मेल मिलाप नू दिखाउंदी है। या फिर असी किसी दे नाल कोई हीन व्यवहार किया होवे, बुरा व्यवहार किया होवे, चाहे फिर वो विश्वासी या गैर विश्वासी क्यों ना होवे, इदां दे लोगों में की है प्रभु भोजन नहीं लेना चाहिए, अपनी गलती नू मन लेना चाहिए है। या फिर साडे जीवन च इदां दी भी गलती हो सकती कि असी किसी दे नाल न्याय दे आधार ते ना वरते होइए। इदां दी गलती अपने जीवन च मननी नहीं। असी भी खावे दे करके की करना है? प्रभु भोजन नहीं लेना कि दूसरे ले रहे हैं मैं भी लेना है। या साडे अंदर कोई इदां दा अंध विश्वास ना आ जाए कि शायद प्रभु भोजन लैन दे नाल मेरे द्वारा चमत्कार होने लग जाणगे, मैनू बड़ियां बरकतां मिल जाणगियां, मैनू चंगाई मिल जाएगी, या मेरी कोई आत्मिक उन्नति हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है। इसलिए प्रभु भोजन लैन का मतलब यही है कि असी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे की करना है, सोचना है। वो मुक्ति जिहड़ी उसने सानू दित्ती उसके प्रति शुक्रगुजार रहना है। जिन्ने दुख प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई चले उन्होंने हमेशा याद रखना है। इसलिए आओ असी अपने जीवन पर परखीए ते जांचिए। साडे कोल 5 मिनट का समा है, अपनी अखां नू बंद करिए और अपने जीवन ते ध्यान देइए। जिहड़े लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, आओ असी इस प्रभु भोज दे विच शरीक होने तो पहला अपने आप नू जांचिए ते परखीए, किते असी अयोग्यता दे नाल तां नहीं ले रहे। जदों असी पहला कुरिन्थिया 11 अध्याय दे विच उसके 23 वचन विच देखते हाँ तो वचन सानू चेतावनी देंदा है। मैं तो यह गल प्रभु तो पाई सी जिहड़ी सन तुहानू सौंपी गई। बई प्रभु यीशु ने जिस राह तो फड़वाया गया सी रोटी लई अते शुक्र करके तोड़िए ते कहा यह मेरा शरीर है जो तुहाडे लई है, मेरी यादगारी लिए करया करो। इसे तरह उसने भोजन खाण दे पिछों प्याला भी लिया ते कहा जो ये प्याला मेरे लहू विच नवा नेम है, जद कदे तुसी इसनू पीवो तो मेरी यादगारी लई की करया करो। क्योंकि जद कदे तुसी ये रोटी खाओ ते प्याला पियो तां तुसी प्रभु दी मौत दा प्रचार करदे रहंदे हो जद तक वो ना आवे। इस करके जो कोई अयोग्यता दे नाल रोटी खावे अथवा प्रभु दा प्याला पीवे सो प्रभु दे शरीर अते लहू दा दोषी होवेगा। पर मनुख अपने आप नू परखे अते इस रोटी विचों खावे ते प्याले विचों पीवे। जेड़ा खांदा ते पींदा है जे ओ शरीर दी जांच ना करे तां अपने उत्ते डन ला के खांदा ते पींदा है। इसे कारण बाले तुहाडे विचों निताणे अते रोगी हन अते कई सुत्ते पए हन। पर जे असी अपने आप नू जांच दे तां जांचे ना जांदे, पर जां जांचे जांदे हां तां प्रभु तो ताड़े जांदे हां तां जो असी संसार दे नाल दोषी ना ठहराए जाइए। प्यारे परमेश्वर दे लोगो, वचन सानू कह रहा है कि असी अपने जीवन च कोई इदां दी गलती रख के प्रभु भोजन नहीं लेना। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन च गलती रख के प्रभु भोजन लिया तो लिखिया कई तो उन्हां दे विचों की हो गए, नताणे हो गए, रोगी हो गए, कई सौ गए। जिहड़े लोग अपनी गलती नू मनन, अपने पाप नू मनन तो बिना प्रभु भोजन ले लेंदे हन, अपने स्वभाव अपने जीवन नू सुधारन तो बिना ले लेंदे हन। वचन कहंदा कि या तो उन्हां नू कोई ना कोई रोग लग जांदा है या फिर वो निताणे बन जाते हैं या फिर की हुंदा है सौ जाते हैं। सौ जान तो कहने तो पाप बहुत सारे लोग गलत तरीके दे लैन दे नाल मर भी सकते हैं। गलत तरीका की जीवन च पाप, मन च पाप रखना, ओदा इकरार नहीं करना। हाँ प्रभु मेरे जीवन च पाप है, उसको मनना है। हाँ प्रभु मैं छड्डण लई तैयार, मेरा जिहदे नाल मेल मिलाप नहीं मैं उहदे नाल मेल मिलाप कर लवांगा। मेरा जिस दे नाल बोल चाल नहीं मैं उसदे नाल अपना बोल चाल कर लवांगा।
ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚਲ, ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।